नमस्कार दोस्तों, जय माँ अम्बे, जय माँ भवानी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दोस्त हम आपको बता दें कि 2025 में आपके पुराना पार्टनर से आपको मुलाकात होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, यह सारा जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, वह भी पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि यह आपसे अलग क्यों हुआ था, इसके बारे में भी बताने वाले हैं और वापस ही आपसे क्यों मिलना चाहती हैं, यह भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ध्यान से जरूर देखना। आज का वीडियो मिस करने की गलती भूल से भी मत कीजिएगा, वरना आपका पुराना पार्टनर से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यह आपसे क्यों मिलना चाहती है, यह असल जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो एक बार वीडियो को प्रेम से लाइक कर दें और एक बार सच मन से कमेंट बॉक्स में प्रेम से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और दोस्तों, साथ ही अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही हो सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि आपका पुराना पार्टनर आपसे क्यों मिलना चाहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपका ग्रह गोचर, आपका का राशिफल, इसमें क्या संकेत दे रहा है और क्या क्या घटना आपके जीवन में घटने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय आपकी राशि में जो परिवर्तन होने वाला है, इस परिवर्तन से आपका किस्मत सोने की रथ पर सवार होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सब कुछ छोड़कर पहले इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए सौरमंडल ग्रहण है, इस शुभ घटना का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारियां यह है, यह दृश्य समय में आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में और आपकी राशि में यह अद्भुत बदलाव होगा कि दोस्तों, इस समय आप शारीरिक सुख के साथ साथ गिलास सुख का भी एहसास करेंगे। धरती पर पहली बार ऐसा सुख आपको मिलेगा, क्योंकि अब आपकी राशि में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ ऐसी जगह पर सावधान और सतर्क रहना होगा। नहीं तो दोस्तों, केवल आपको नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल लापरवाही ना करें। बहुत दिनों के बाद आपका पुराना पार्टनर आपको याद किया है, क्योंकि इस समय आपको पुराना पार्टनर से मुलाकात होगी। दोस्तों, पार्टनर आपको याद किया है, तो आपने कभी ऐसा जीवन में नहीं सोचा होगा कि अचानक आपके साथ ऐसा हुआ। सचमुच में आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि संसार में सब एक जैसे इंसान नहीं होते हैं। किसी के दिल में चाहत होती है, जो कि वह हमेशा चाहने वालों को भी याद करते हैं। दोस्तों, ऐसी रिश्ता, ऐसी जोड़ी तभी बनता है जब कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है, तब
ऐसे प्यार का भी फूल खिलने लगता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन से प्यार बहुत दूर चला गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तूफान आता है वह किसी कोड़ोट कहकर नहीं आता है, वह पूरी तरह से सब कुछ उजाड़ कर ले जाता है। इस प्रकार जब जीवन में कुछ तूफान और परेशानी आ जाती है, सब कुछ बुरा होने लगता है, लेकिन यह जो आपका प्रेमी है आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। दोस्तों इनकी दिलों से आप बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, जो इस अवधि में, इस समय में आपसे यह खुद मुलाकात करने आएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप उसे अच्छे से समझ गए तो दोस्तों आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं करेंगे। दोस्तों पहले इस ज्ञान को हम आप सभी को बता दें। दोस्तों सबसे पहली बात तो ईश्वर के आशीर्वाद से आपको इस समय साथ बड़ी गुड न्यूज मिली है। दोस्तों मुझे यह भी पता है पिछले समय में और कुछ दिनों से आपके जीवन में आपके साथ परेशानी बहुत ही बड़ा आया था, आपके साथ बहुत दुख हुआ था। दोस्तों आपका समय भी बहुत खराब चल रहा था, लेकिन दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी ऐसी परिस्थितियों से हार नहीं माने हैं और हमेशा आप इस जंग से लड़े हैं। दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों सचमुच में आपका किस्मत सोने की रात पर सवार होगी। लोग कहेंगे वह क्या नसीब है। दोस्तों अब आपके जीवन में है बदलाव होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भला बुरा कहते रहते हैं, कभी आपको भला कहते हैं तो अंदर से आपको बुरा भी कहते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी आपको यह देख करके जलते रहते हैं, बिल्कुल इन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं जाती है। यह इंसान आपके बीच रहते हैं, आपके जीवन को यह बर्बाद ही करना चाहते हैं। दोस्तों इसीलिए इस समय आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग बड़े बड़े तरक्की भी कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। आपके जीवन में बहुत ऐसी परेशानी का अपने सामना किए हैं, बड़े बड़े मुसीबत से आप लड़े हैं, फिर भी आपको असफलता ही हाथ लगा है। लेकिन दोस्तों जो एक दिन दुख का समय काट कर चलते हैं, उनके जीवन में एक ना एक दिन खुशियां जरूर आती हैं। दोस्तों ऊपर बैठे इस वर्ष सब कुछ देखते हैं, कौन अच्छे कर्म और कौन बुरा कर्म करते हैं, इन सभी का हिसाब जरूर होता है, आज नहीं तो कल, लेकिन एक ना एक दिन इस पूरे कर्मों का हिसाब जरूर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी सटीक जानकारियां पहुंच पाती है। तो दोस्तों हम आपसे इन सब के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारियां आप भी पाते हैं। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए दोस्तों तो आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। इन सभी तथ्य के बारे में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके गृह को निर्माता द्वारा। तो दोस्तों हम वीडियो कोडोट विस्तार करते हैं। यह औरत कौन है जो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी?
दोस्तों, यह औरत आपके साथ कई दिन पहले आपको मिलने का संकेत दे रही थी, लेकिन आप इस औरत का संकेत को नहीं पहचान पाए और आपके साथ कुछ मुसीबत आ गया, जिसके कारण और आप काफी ज्यादा घबराहट में फंस गए और इस औरत के साथ आपका रिश्ता तय नहीं हो पाया। दोस्तों, आखिर यह औरत कौन है, हम आपको इस वीडियो में सबसे गंभीर जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पहले आपको बता दें, ग्रह गोचर के बारे में हम बात करेंगे। दिसंबर 2025 कई राशियों के लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो वही कुछ ग्रह गोचर कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शुक्र ग्रह है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, सुख, समृद्धि, प्रेम, आकर्षण का कारक माना जाता है। शुक्र जब भी एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसका असर हर राशि वाले जातकों पर पड़ता है। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्र साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में शनि कुंभ राशि में तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में शुक्र ग्रह का प्रभाव इस राशि के ऊपर रहने वाला है और यह ग्रह का प्रभाव आपके लिए शुभ साबित होगा। इस ग्रह का प्रभाव आपके लिए क्या क्या शुभ साबित होगा, तो सभी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, शुक्र ग्रह का प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ने वाला है और यह ग्रह आपकी लव लाइफ पर शुभ साबित होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि इस समय ना चाहते हुए इस औरत के साथ आपका शारीरिक संबंध बनेगा। दोस्तों, यह जो औरत है आपके साथ संबंध बनाने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे इंसान हैं। दोस्तों, सबके जीवन में इस प्रकार का सुख नहीं है। किसी के जीवन में कुछ मनचाहा प्रेम जीवन साथी मिल जाता है, जिनके साथ इसका गहरा संबंध भी हो जाता है और दोस्तों उनके साथ में पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। कुछ ऐसे इंसान हैं जाकर भी उनके साथ इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कहते हैं जब इस बार देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन इस समय आपके ऊपर सभी कुल देवी देवता के आशीर्वाद आपके ऊपर है। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, इस मैदान में जीत आपकी होगी और आने वाले या 4 दिन का समय आप सबके लिए ग्रहों के लिहाज से बहुत ही खास रहने वाला है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी, रोमांस में नई समस्याएं आपके रिश्ते में दूरियां ला सकती हैं। गलतफहमियां होना बहुत ही सामान्य है, बस उन्हें जल्दी दूर करें। आप जानते हैं कि आपके साथी को आपकी फिक्र है और वह हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। दोस्तों, या फिर भाई बहनों की कंपनी आपको राहत पहुंचाएगी। वहीं आज आपको अपने काम और शब्दों को लेकर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य लोगों का नजरिया आप लोगों से अलग हो सकता है। आप कुछ चीजों को अनियमित महसूस कर सकते हैं। टिक लहरों का भी आपके जीवन में आगमन होगा। आप सही स्थान पर और सही इंसान के साथ में हैं, इसलिए बस चिंता छोड़कर इस समय को एंजॉय करें। आपको अपने रिश्ते में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और यह रिश्ता काफी मजबूत भी रहेगा और आगे तक भी जाएगा। यह रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आप लोगों को समाधान जल्द ही मिलेगा, क्योंकि आपका दिन काफी शुभ रहने वाला है। और दोस्तों, समय आगे तक बढ़ेगा। आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे, लेकिन ज्ञान पैसे पहले थोड़ी सी शांति से सोच विचार कर लें। दोस्तों, सादा दिमाग से सोचें, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह खास रहेगा जो आप सोच रहे हैं।
वह सही होगा। यह आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपने अभी तक अनदेखी की है। बात करते हैं करियर के बारे में। आज आपका भाग्य सट्टा व्यापार एवं उससे जुड़ी हुई चीजों में साथ देगा। यदि आप किसी दुविधा में हैं, तो आज का दिन घर को शक्ति प्रदान करेगा दोस्तों, जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। यह निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर आगे जाकर के अच्छा प्रभाव डालेगा। आज के दिन भूमि निवेश के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। आज के दिन आपके पेशेवर और धन लाभ दोनों के लिए समय अच्छा है। आपकी प्रबंध संबंधी के संबंधी वृद्धि के कारण आपको ऑफर भी मिल सकता है, जो आपके लिए काफी खास स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। दोस्तों, जीवन को गंभीरता से समझे। अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे काम होंगे जो आपको थका सकते हैं। यह समय आपको अपने कामों को सही तरीके से व्यवस्थित करने का समय है, ताकि आप अपनी इच्छा को सही दिशा में लगा सके। आपको अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है और ज्यादा दबाव महसूस ना करें। आप जितना ज्यादा जिम्मेदारियों को हल्का करेंगे, उतना ही आप लोग महसूस करेंगे ऋषभ संबंधी दूसरों से संबंधित पैसे लेने में संकोच ना करें। इस समय सहयोग प्राप्त करने का है। कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक जिम्मेदारियां मिल सकती है, जो थोड़ा दबाव डाल सकती हैं। यदि आप अपने काम को सही तरीके से प्राथमिकता देंगे, तो आपको सफलता अवश्य से प्राप्त होगी। समय प्रबंधन सहयोग से आप काम पूरे कर सकते हैं। कुछ तनाव और कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखें। किसी रिश्ते में है तो आपको थोड़ा सा और समय देने की जरूरत होगी। सिंगल लोग भी अपनी भावनाओं को समझने में थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। कुछ खास सावधानियां, फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें और अनुसार के अनुसार कार्य करें। थकान, बेचैनी से मन कमजोर में महसूस करेंगे। वहीं सहज शक्ति मजबूत रखना है। दूसरों के जो है समस्याओं में आपको परेशान आपको थोड़ी हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। परिवार के साथ में मनोरंजन में समय बीतेगा। आप खुश रहेंगे। प्रेम के मामले में आप कुछ धोखा खा सकते हैं। और दोस्तों, इन आनंददायक पलों का पूरे दिल से आपको स्वागत करना है। अभी आप लोगों को श्रेष्ठ और भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं वह आपके साथ है। विवाद या फिर मुकदमेबाजी से आप विचलित होंगे। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करता है। आप अपने परिवार के साथ में, विशेष रूप से अपने साथी के साथ समय व्यतीत करें और उनसे आप अपनी इच्छाओं और रणनीतियों को साझा करें। जीवन की चुनौती चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। आपको अपने साथी के साथ में अलग सहानुभूति के साथ होने की आवश्यकता है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ यह महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उसे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको यह याद रखने की यह आवश्यकता है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और इस समय आपको अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने प्रेमी की चिंता करने का समय है। बात करते हैं करियर की। आपके एको पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आपके नेतृत्व और संगठन के लिए बहुमूल्य योगदान आपको प्राप्त होगा। आप पर्दे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अपने प्रतिभा और क्षमता को अपने विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं दिखाना होगा। दोस्तों, कल जो आपने गलतियां की थी उस पर
आप लोगों को अपने ऊपर कुछ हास्य हो सकता है। आज वह सब चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। दोस्तों, आपकी उदासी और अकेलापन किसी खास की कंपनी से दूर होगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करना आप लोगों अच्छे से जानते हैं। विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। आज आप अपने विशेष करिश्मे को महसूस कर रहे हैं और दोस्तों, नए दोस्त बनाने के लिए भी बेहतरीन समय है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय अच्छा नहीं है। याद रखें कि समस्याएं धीरे धीरे आप लोगों की सफलता का मार्ग बना रही हैं। दोस्तों, बिजनेस में आगे बढ़ने के भी मौके मिलेंगे। आपको अपने कार्य प्रणाली को बेहतर करना होगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं जमीन जायजा से संबंधित कामों में कुछ सावधानियां रखनी है। नौकर में तरक्की का जो है शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं सेहत के बारे में। बीती हुई नकारात्मक बातें आप लोगों के वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। वर्तमान में रहिए और अपने कामों में मस्त रहे। आज आप खुद को अनियंत्रित सा महसूस कर सकते हैं। काफी मेहनत भरे वर्कआउट से सेशन के बाद में आप खुद को चॉकलेट का तोहफा देने वाले हैं, लेकिन इसी पर तो आपको नियंत्रण करना चाहिए। चॉकलेट केक की बजाय आपको कुछ कम कमजोरी वाला खाना खाना है। यदि आप जिम प्रशिक्षण की बताई हुई डाइट पर नहीं चलेंगे तो आपको शेप में आने में बहुत समय लग जाएगा। आज का खास उपाय गरीबों को दान पुण्य करें, काफी शुभ रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है।
दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दे। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर गिराने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूस के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म
करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं, वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर कोडोट अतिप है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए, दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं।
समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। यह बात समझ लेना। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है, उनका ना दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार
उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना, वह अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले मुफ्त में। तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी सटीक जानकारियाँ पहुँच पाती है। तो दोस्तों, हम आपसे इन सब के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारियाँ आप भी पाते हैं दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक मियाँ होनी भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने
अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि यह 5 बातें आप कभी किसी को ना बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाएं। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हैं तो लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, और यदि आप ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। और तीसरा, आपकी लव लाइफ जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे के सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए ही बैठे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है, तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको काफी तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे, और दूसरे वो भी मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि जो आपका फायदा उठाएंगे वह दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन जो आपका सहारा बनेंगे वह आपके दिल में रह जाएंगे। क्यों किसी को साबित करने पर तुले हुए हो, भूल गए हो, यह कलयुग है। यहाँ झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है, तो किसी को साबित मत करो, वह सब जानता है। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए यह कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए यह कर देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए यह कर देंगे, और वह उम्मीद जब आपकी टूटती है तब वही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो प्रेम
सबसे करो, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से रखो और तभी आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। बड़ा आसान है जमीन पर घर बनाना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। गम यह नहीं है कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो यह है कि जिसे वक्त दिया बस उसी ने साथ नहीं दिया। याद रखना कि जब लगाव और घाव एक ही शख्स से मिले तो याद रखना कि दूरियां ही बेहतर। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए हैं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को डोट ही दिए जाते हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े समुद्र कभी सुखा नहीं करते। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने चाहिए। जिंदगी को जीने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।